रोते हुए भाग रही है। और भगवान की दृष्टि पड़ी तो चलते हुए रथ से भगवान कूद पड़े, दौड़े यशोदा की ओर। और यशोदा ने कृष्ण का आलिंगन कर लिया, प्रेमाश्रुओं से मस्तक भिगो दिया। मां क्यों रोती हो? बोलो, क्यों मुझे कमजोर कर रही हो? बोली कृष्ण, आज मुझे एक बात पता चली है लाला। क्या बात पता चली मैया? बोले आज मुझे पता चला कि तू तो मेरा पुत्र है ही नहीं, तू तो देवकी नंदन है, तू तो वसुदेव नंदन है। कृष्ण, एक गोपी की क्या औकात कि तुझे रोके कन्हैया? मेरी हैसियत क्या है? और कन्हैया मथुरा जाएगा ना तो सोचेगा कैसी है यशोदा, कभी प्रेम नहीं दिया, कभी दुलार नहीं दिया। एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले उखल में बांध दिया। एक गोपी तुझसे निवेदन करना चाहती है कन्हैया, जब तुम जाओगे ना मथुरा, इस चरित्र को कभी स्मरण न करना कन्हैया कि एक गोपी ने तुझे उखल में बांध दिया, इसको कभी स्मरण न करना। भगवान हिलकियों से रोने लगे, यशोदा के चरणों में गिर पड़े। मां, सारे बंधन एक तरफ और तेरा बंधन एक तरफ। सब भूल सकता हूं पर तुम्हारे बंधन को नहीं भूल सकता। न चांतर न बहिरेस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगत्सयः। और मन में सोचा, जिस परमात्मा के आदि का पता नहीं, अंत का पता नहीं, उसको कौन बांध सकता है? इशारों में यशोदा से कह रही हैं कि अगर कोई कृष्ण को बांध सकता है ना तो वो आप हो यशोदा मैया, आप ही ईश्वर को बांध सकती है। और बार बार अपने ब्रज को प्रणाम किया और कृष्ण जाने लगे। ज्यों ही कृष्ण गए, गोपियां रोने लगी, रुदन करने लगी। और यहाँ लिखते हैं सुखदेव स्वामी, एवं ब्रुवाणा पिरहातुराभृशम। भगवान ने तुरंत मस्तक आगे बढ़ा दे, लो लगा लो। कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया, भगवान के आंखों में आंसू आ गए। बोले, है तो ये कुब्जा त्रिवक्रा, लेकिन इसको भी तो मानवीय गुणों से जीने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो भगवान ने कुब्जा से कहा, ए सुंदरी, जरा इधर आओ। बोले, क्या काम है? बोले, आओ तो सही, डरो नहीं, इधर आओ। जैसी आई कुब्जा उनके पास, भगवान ने उसकी ठुड्डी में ऐसे हाथ रखा और जोर से झटका दिया, उसे परम सुंदरी बना दिया। तो कमर उमर सब ठीक हो गई, प्रसन्न हो गई। भगवान जिस पर कृपा कर दे उसके लिए कौन सी बड़ी बात है। फिर भगवान धनुष यज्ञ में पधारे, करेण वामेण सलीन मुद्रतम सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम। कंस के पास समाचार पहुंचा, महाराज क्यों बुला लिया आपने उसको? अरे उसने आपके धोबी को मार दिया, उसने वस्त्र छीन लिए, दर्जी से कपड़े सिलवा लिए, माली से माला पहन ली, कुब्जा से चंदन लगवा करके उसे परम सुंदरी बना दिया, कुवलिया पीड़ नाम के हाथी को मार दिया। और दुखद समाचार महाराज, उसने धनुष तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? धनुष। और ये वही धनुष है जो शंकर जी ने कंस को दिया था और कहा था, कंस जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ये वही धनुष है। अब कंस भयभीत हो गया, मुष्टिक चाणूर कहने लगे, महाराज भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, हमने बहुत बड़ी रंग भूमि बनाई है, उस रंग भूमि में हम कृष्ण बलराम दोनों को ललकारेंगे और आपके आंखों के सामने सबको मार देंगे। महाराज भगवान प्रवेश करने लगे। मल्लानाम सनिर्णाम नरवरः
स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः मृत्युर्भोजपतिर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रमकं गतः साग्रजः मल्लानां मसन्निर्नृणां नरवरः। देखो बड़े बड़े मल्ल पहलवान बैठे हैं, लाखों नर नारी बैठे, चाणूर मुष्टिक कृष्ण बलराम को ललकारने लगे, आओ कृष्ण आओ बलराम। बड़ी लीला सुनी है तुमसे, तुम्हारी बड़ी लीला सुनी है, आज हमसे युद्ध करो। बोले मामा जी झूठ बोले तो तुम मर जाओ, हमको लड़ना आता ही नहीं है ना, हमको लड़ना आता ही नहीं है मामा जी। बोले क्यों? तुमने वो अघासुर बकासुर केसी धेनुकासुर पूतना ये सब मारे, ये बोले सब मरे मराए आए थे, हमने तो एक काम किया, उठाया और जमुना जी में फेंक दिए बस। हाँ सब मरे मराए, हमने तो बॉडी पकड़ी और बस जमुना जी के किनारे भड़िया दिया, बोले बस इतना किया हमने। बोले हमसे विनोद करते हो? जबरन जो है मुष्टिक और चाणूर ने कृष्ण बलराम को पकड़ लिया और क्षण भर मात्र में ही भगवान ने दोनों का उद्धार कर दिया। भगवान कंस के सिंहासन पर उछल करके चढ़ गए और कंस के मुकुट को गिरा करके उसके केश को पकड़ लिया, भगवान घसीटने लगे उसे। कंस बोला ये कहाँ की सभ्यता है, मेरे केसों को क्यों पकड़ते हो? बोले मामू पीड़ पूछो है, दर्द हो रही है? बोले केस पकड़ोगे पीड़ा तो होगी। बोले आज पता चला जब हमारी माँ तुम्हारी बहन देवकी ससुराल जा रही थी, आकाशवाणी सुन करके तुमने उसके केस पकड़ लिए, इसमें उसका क्या दोष था बताओ? और तब तुम्हें पता नहीं था कि केस पकड़ने से दर्द होता है। आज जब मैंने तुम्हारे केस पकड़े तो तुमको लगा कि केस पकड़ने से पीड़ा भी होती है। इसलिए मामा जाके पग नहीं फटी विवाही, सो कहा जाने पीर पर आई। जब तक अपने पैरों की विवाही न फट जाए तब तक दूसरे की पीड़ा का अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए जो बात हमें अपने लिए अच्छी नहीं लगे वो दूसरे के लिए कभी नहीं करना चाहिए। तो बड़ा विशाल युद्ध हुआ, संक्षिप्त में बता दूं, बड़ा विशाल युद्ध हुआ और देखते ही देखते कंस को सिंहासन से नीचे गिरा दिया और वहीं पर कंस का उद्धार हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल की। 30-32 वर्ष से मथुरा में कोई हंसा नहीं था और जैसे कंस की मृत्यु हुई सारी मथुरा खिलखिला करके हंसने लगी। माता प्रसन्नता छा गई मथुरा में। अब भगवान कारागृह में जाते हैं, अपने माता पिता को मुक्त करते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान वसुदेव जी के चरणों में दंडवत लेट करके भगवान रोने लगे, पिताजी मैं कैसा निकृष्ट पुत्र हूँ, कभी आपकी सेवा न कर सका। वसुदेव जी ने कृष्ण को आलिंगन कर लिया, पुत्र 30-32 वर्षों से कोई हंसा नहीं था यहाँ मथुरा में, आज तुमने सबकी हंसी को वापस लौटा दिया, ये मेरी सेवा से भी बढ़कर के कृत्य तुमने किया है। देवकी बार बार निहारती है कृष्ण को। जब सारे कृत्य हो गए तो ब्रजवासी कन्हैया के पास है एक नन्हा सा सखा, एक कन्हैया चलो अब वृंदावन। खूब देख ले तेरी मथुरा, खूब आनंद हुआ, अब वृंदावन चलते प्यारे। तो वहाँ गैया वैया सब ऐसी रखी होंगी, परसों से चरने नहीं गई होंगी गैया, कौन ले जाएगा उनको, चलो मत वृंदावन। मालूम है कृष्ण क्या बोले? बोले तुम जाओ, मैं प्रयास करूंगा। बताओ क्या बीती होगी बेचारे ब्रजवासियों पर। ब्रजवासी बार बार कन्हैया को देख रहे, बोले मैया तो रो रो के बेहाल हो जाएगी कन्हैया। बोले मैया को बोलना मैं शीघ्र आऊंगा। ये समझ लो कि ब्रजमंडल से दूर रह करके मैं भी सुखी नहीं हूं बस। हाँ
तुम जाओ, मैं शीघ्र आने का प्रयास करूंगा। ब्रजवासी बार बार कृष्ण को देख करके वृंदावन की ओर बढ़ते हैं। आज कन्हैया का जनेऊ संस्कार हुआ। कन्हैया का मुंडन कौन करता है पता नहीं है, कौन जनेऊ पहनाता है ये भी पता नहीं है। उनको रह रहे कि यशोदा का स्मरण आता है। भगवान को गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजा। सारी विद्याओं को भगवान ने पढ़ा। अंत में गुरुदेव को प्रणाम किया, सुदामा को गले लगाया कि प्यारे कभी आना हमारी मथुरा। सुदामा ने कहा ठीक है कन्हैया प्रभु, प्रयास करूंगा। भगवान मथुरा में आए, माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। लेकिन जब से कन्हैया पढ़ाई करके आए ना, पढ़ करके आए हैं, भगवान का मन नहीं लगता मथुरा में। भगवान एकांत कक्ष में बैठ करके बस रोते रहते हैं। बार बार उनको किशोरी राधा का स्मरण होता है, बार बार यशोदा का स्मरण होता है। आज देवकी ने सोचा मैं अपने कन्हैया के लिए आज पहली बार भोजन बनाऊंगी। तो देवकी ने बढ़िया 56 भोग बनाए। कितने बोलो? 56। उद्धव कौन है? बृहस्पति के शिष्य हैं। कौन है बोलो? बृहस्पति के शिष्य हैं, यदुवंशियों के मंत्री हैं और ज्ञानियों में अग्रगण्य है महाराज, बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऐश्वर्य ज्ञान, दूसरा होता है ब्रह्म ज्ञान। ऐश्वर्य ज्ञान भिन्न है। ऐश्वर्य ज्ञान में गुण भी हैं, आकार भी हैं, पर विशिष्टाद्वैत है आपका दर्शन। विशिष्टम चो विशिष्टम, विशिष्टम चो विशिष्टम चो, विशिष्टे त्वयोर्द्वैतम विशिष्टाद्वैतम। ईश्वर पटल के गुण भगवत स्वरूप में शोभा देते हैं, इसलिए ईश्वर को कहा गया है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। पर जब भगवान भावुक होते हैं तो उद्धव कहता है ये तो ईश्वरीय गुण है ही नहीं। भगवान जब रोते हैं उद्धव कहते हैं ये ईश्वरीय गुण है ही नहीं। तो जाते हैं पूछ लेते हैं क्यों दुखी हो? मथुरा में कोई तकलीफ? हम यदुवंशियों से कोई अपराध हुआ क्या? तुरंत भगवान अपने आसन से उठते हैं और उद्धव को अपने अंक से लगा लेते हैं। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज। भगवान कहते हैं कि उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। मैं बार बार प्रयास करके उद्धव ब्रजमंडल को भूल नहीं पाता, मुझे बार बार ब्रज का स्मरण होता है। उद्धव कहता है ये ईश्वरी गुण है ही नहीं है। बोले ईश्वरी गुण है ही नहीं महाराज। उद्धव आए, पूछता है क्यों रोते हो? क्या पूछता है? क्यों रोते हो? अच्छा, जैसा व्यक्ति होता है उसको वैसे ही फिर समझाया जाता है। बोले क्यों रोते हो? बोले क्योंकि ब्रजवासी मेरे लिए रोते हैं, वो मेरे लिए रोते हैं और मैं उनके लिए रोता हूं। क्यों? क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथे